बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल मैथ होम के साथ मैं हूं डॉक्टर नैयर इकबाल। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं और आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से की भी है। एक्सरसाइज 4.6 हम सॉल्व कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में भी हम जैसा आपने लास्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चंस जिस तरह के सॉल्व किए, उसी तरह के क्वेश्चन हमने इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व करने हैं। स्पेशली क्वेश्चन 3 हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.6 का, इन विच इक्वेशन इज गिवन and about the roots of this equation, some condition is given in the question. So for example, we have given that we have an quadratic equation, its roots are multiplicative inverse of each other. For example, this is the condition which is given in the question, not required, given in the question. मीन कि एक इक्वेशन आपको गिवन है, उसके रूट्स जो हैं वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर है। मीन अगर एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा वन ओवर अल्फ़ा होगा। इसी तरह क्वेश्चन ये भी हो सकता है, कंडीशन गिवन कंडीशन में की बात कर रहा हूँ जो सवाल में गिवन होती है। आपको ये भी कहा जा सकता है कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स जो हैं आपस में जो हैं वो एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर है। मीन एक अल्फा और दूसरा माइनस अल्फा, देन फाइंड द कंडीशन। सो इन दिस वे सच क्वेश्चंस वी शैल स्टडी इन दिस लेक्चर। और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.6 के वो तमाम सवालात जो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, इंशाल्लाह वो सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक नया टॉपिक इसी एक्सरसाइज का स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 3। हमारा लेक्चर है 64 इस यूनिट का। 4.6 का हम क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे, जिसमें फाइंड द कंडीशन निकालें दैट वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज़ डबल द अदर। यानी एक रूट अगर अल्फ़ा है तो दूसरा रूट अगर 2 अल्फ़ा हो तो कंडीशन निकालें। स्केयर ऑफ द अदर, अगर एक रूट अल्फ़ा है और दूसरा अल्फ़ा स्केयर हो तो फिर आपने कंडीशन निकालनी है। एडिटिव इनवर्स ऑफ द अदर मीन अगर एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा आपका माइनस अल्फ़ा होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अदर का मतलब ये होता है कि अगर एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा रूट आपका 1 ओवर अल्फ़ा होगा। ये 4 टाइप के आपने रूट्स जो हैं आपने लेने हैं और इस सवाल का हम सॉल्यूशन करेंगे। सो सी हेयर सॉल्यूशन। इक्वेशन एज गिवन इक्वेशन इज़ दिस इज़ एक्स स्क्वायर प्लस ये पी एक्स प्लस क्यू, दिस इज़ इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट देखें, डबल द अदर। हम ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर 1 is alpha and second is its double. So sum of roots alpha plus 2 alpha, that is minus p. From here we have 3 alpha is equal to minus p. Okay, this is equation 2. And product of roots alpha into 2 alpha, that is q. From here alpha square is q divided by 2. This is equation 3. देखिए स्टूडेंट्स के इक्वेशन 2 जो है यहाँ से हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिलेगी, वो इक्वेशन 3 में लगा देते हैं। सिंपल कंडीशन आ जाएगी हमारे पास। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 we find the value of alpha, that is minus p by 3. Put this value
in equation 3, that is minus p by 3, its square is equal to q by 2. This is p square divided by 9 and q divided by 2. Therefore 2p square is equal to 9q, and this can be written as 2p square minus 9q. This is equal to 0, और यही हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है, इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन. अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ. सेकंड पार्ट देखिए. सेकंड पार्ट में वो कहता है कि रूट्स आपने इस तरह लेने हैं कि एक रूट दूसरे का स्क्वायर हो. देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन of question, one root of equation 1 is equal to square of other. So roots are, one is alpha and second is square. सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. सम ऑफ रूट्स, दैट इज़ सम ऑफ रूट्स आपने इस इक्वेशन का देखें, दैट इज़ p. दिस इज़ इक्वेशन नंबर, अगर इस क्वेश्चन की, दैट इज़ 4. एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दिस इज़ इक्वल टू q. This means alpha cube is equal to 2. This is equation number 5. So taking cube of equation 4, we have alpha plus alpha square its cube, that is p cube. That is alpha cube plus alpha 6 plus 3 alpha cube into alpha plus alpha square, that is equal to p cube. सो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ हम वैल्यूज़ लगाते हैं, दैट इज़ क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 3q इंटू पी प्लस पी क्यू. देयरफॉर दिस इज़ q प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 3pq, दिस इज़ pq. ये जो आंसर है इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन, इज़ द रिक्वायर्ड condition. Okay, now we will come to its third part. So student, third part की तरफ देखिए. इसमें वो कहता है कि additive inverse of the other according to the condition of question, the roots of equation 1 are additive inverse of each other. So roots are, one is alpha and other is minus alpha, क्योंकि दोनों एडिटिव इन्वर्स हैं. सो स्टूडेंट्स देखिए कि अगर आप सम ऑफ रूट्स लेते हैं, सो इफ़ वी टेक सम ऑफ रूट्स, वी हैव दिस वैल्यू फ्रॉम सम ऑफ रूट्स, दैट इज़ p. फ्रॉम हेयर यू सी p इज़ इक्वल टू 0, एंड दिस इज़ द कंडीशन, इज़ द required condition. Okay, now we come to its fourth part. Fourth part में वो कहता है कि multiplicative inverse of each other. So we say according to the condition of question,
रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर अल्फ़ा एंड 1 ओवर अल्फ़ा रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अब स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे अगर हम सम ऑफ रूट्स करते हैं दैट इज़ p, सो दिस इज़ आई थिंक इक्वेशन नंबर 6, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर करते हैं तो दैट इज़ q, फ्रॉम हियर q इज़ इक्वल टू 1। सो ये एक ऐसी q इज़ इक्वल टू 1 मीन कि एक ऐसा रिज़ल्ट कि जहाँ पर अल्फ़ा को हमने एलिमिनेट कर दिया। अगर आप इक्वेशन 6 को लें तो हम यहाँ पर अल्फ़ा को एलिमिनेट नहीं कर सकते। इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन। सो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, वो भी एक्सरसाइज 4.6 का ही होगा, जिसमें हम रूट्स हमारे पास हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक इक्वेशन के अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं, देन व्हाट विल बी द इक्वेशन। अगर आपके पास रूट्स आपके पास मौजूद हों तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे। सो मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ख्याल रखिए।